न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता, प्रधान संपादक नया दृष्टिकोण न्यूज़ पोर्टल। आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग नया दृष्टिकोण न्यूज़ पोर्टल की टीम शांति हॉस्पिटल में, जो शांति हॉस्पिटल सिवान के एक नामी गिरामी हॉस्पिटल है, और उसी में डॉक्टर सुनीत रंजन जो ऑर्थोपेडिक के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लगभग हमको लग रहा है कई बार डॉक्टर साहब हम लोगों ने इंटरव्यू ले चुके हैं। और आपको बता भी दें कि कभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने डॉक्टर साहब ने अपना जन्मदिन मनाया महावीर सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में, बच्चों को पौधा गिफ्ट किया और उन्होंने वहाँ बच्चों को शपथ दिलवाया कि हम लोग पेड़ से ऑक्सीजन ले रहे हैं और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, जिसे पेड़ अवशोषित करता है, शुद्ध ऑक्सीजन हमको देता है। तो क्यों नहीं हम लोग पेड़ के प्रति जो अपना उपकार है उसको प्रकट करें। तो इन्होंने 100 से ज़्यादा पौधे बच्चों को समर्पित किया और उन लोगों से शपथ दिलवाई कि आप लोग कम से कम अपने जीवन में माँ के नाम या अपने बर्थडे पर या अपनी शादी की सालगिरह पर एक पेड़ जरूर लगाएं। उन्होंने शपथ दिया और इसका हम लोगों ने देखा भी, बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका बहुत सुंदर संदेश हम लोगों को लगा कि हम लोग के देश के माननीय प्रधानमंत्री भी यही बात बोल रहे हैं और देश के जो गृह मंत्री हैं अमित भाई शाह यही बात बोल रहे हैं, हमारे राज्य के मुखिया भी यही बात बोल रहे हैं, जो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी हैं। कहीं ना कहीं लगता है सर भी इनसे इंस्पायर है, बहुत कुछ इनसे हमको सीखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर में हम लोगों ने भी देखा कि यूथ के लिए तो मैंने एकदम हर समय आगे रहते हैं। इनके में एक चीज़ हमको और जानकारी कुछ बच्चों के माध्यम से मिली कि सर किसी भी व्यक्ति का जांच रिपोर्ट जल्दी नहीं करवाते हैं, यानी 80 से 90% रिपोर्ट जांच नहीं होता है, यानी कोई यहाँ जांच वाले यहाँ फटकते भी नहीं हैं। इनका सीधे बीमारी परीक्षण होता है। ये बोलते हैं दीपक जी, मैंने हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है तो हम उसको बात करते हैं, वो बीमारी समझ में आता है, दवा लिखते हैं। हम आपसे सर सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विवाह पंचमी है आज से 3-4 दिन के बाद से सर, और आप जान रहे हैं कि भगवान राम जो अकारण करुणा वर्णालय हैं और हम लोगों के जन जन के आस्था के केंद्र हैं, उनका पहला विवाह आज मैंने मंदिर उद्घाटन के बाद हम लोग का आज देखने का सौभाग्य मिलेगा, उस माहौल में मनाया जाएगा। अयोध्या से भगवान राम का विवाह का जो यात्रा है जनकपुर धाम को जाएगा, बक्सर होते हुए विश्वामित्र जी का आश्रम होते हुए। क्या कहना चाहेंगे भगवान राम के विवाह पर, विवाह पंचमी के अवसर पर? बोलिए। हाँ बोलिए। भगवान राम का विवाह एक आदर्श है हम लोग के लिए। तो आज भी जो हिंदू धर्म में जो विवाह होती है जी, वो राम विवाह को ही विवाह माना जाता है। शुरुआत भी वैसा ही किया जाता है। हम लोग सीता को मानते हैं कि जो कन्या होती है उसको सीता मान लेते हैं, जो वर होता है उसको राम मान के, और जो गीत भी होता है, लोकगीत भी होता है, तो पहला जो शुरुआत होती है वो राम विवाह, राम के नाम से शुरुआत होती है। जी। तो ये कहने लायक ये है कि जो राम विवाह है उसके उत्सव में हर मंदिर में हम लोग दिए जलाते हैं, और एक बहुत सौभाग्य की बात है कि पहली बार हम लोग के मिलेगा मंदिर में, हम लोग के जन्म काल में। बहुत लोगों को तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग के जन्म काल में मिलेगा, अयोध्या में मंदिर बन गया। बहुत बड़ी बात है। तो देखिए कितनी सुंदर मैंने विचार है डॉक्टर साहब की, उतना तो हम लोग दूर तक सोच भी नहीं सकते थे। इन्होंने बताया कि जब विवाह होता है हम लोग घर में धार्मिक आयोजन होता है, डॉक्टर साहब का भी विवाह हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं हम लोग शहर में कि डॉक्टर साहब का मैंने बहुत सुंदर कपल मिला है, बहुत अच्छी, क्योंकि सोच भी इतनी सुंदर है। उन्होंने बताया जब विवाह होता है तो उसमें भी भगवान राम के नाम पे ही गीत गाया जाता है, और उसमें मैंने ये भी बताया जाता है कि जो पहला गाना उसमें मैया के नाम से होता है, निमिया के डाल ऐसे। तो भगवान को कहीं ना कहीं जोड़कर राम और सीता, राम और जानकी की जोड़ी माना जाता है, राधा कृष्ण की जोड़ी माना जाता है। जो देवर को बोला जाए देवर, यानी अगर आपका पति कहीं किसी कारणवश विदेश चला गया, आपके घर से बाहर चला गया, तो देवर को उसमें भगवान श्री कृष्ण की छवि मानी गई है। यानी देवर जो है अपनी भाभी को वो सीधे माँ मानेगा, कभी माँ के समान इज्जत देगा। क्योंकि कारण भी है कि देवर जो छोटा होता है और भाभी जो बड़ी होती है, तो उससे इतना लाड प्यार करती है कि उसके वजह से उनको कृष्ण की छवि माना गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जानकारी दी। हम एक चीज़ और जानकारी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे सर, आज के युवा ने हम देखे कि इतने मने दिग्भ्रमित हो गए हैं नेट के माध्यम से। कुछ लोग उनको बरगला देते हैं हमारे धर्म के, अन्य ऐसे क्यों हम लोग हमारे धर्म की बात नहीं करते हैं। ये सब जितने कम्युनिटियाँ हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने पेपर के माध्यम से पढ़ा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा कि लोग बोले कि राम काल्पनिक हैं, आपने सुना। दूसरा चीज़ ये बोला गया कि राम सेतु बना ही नहीं, ठीक। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सीधे द्वारिका गए और समुद्र के नीचे जो द्वारिका नगरी को धंसा दिया गया था उसमें जाकर दर्शन किए, आपने देखा, पेपर में भी आया। चौथा बात यही बोला गया कृष्ण काल्पनिक है, ऐसे सवाल उठाए गए।
लेकिन हमने इसी पर एक अपना एडवाइस दिया, ठीक, ध्यान से सर थोड़ा सुनिएगा। हमने बोला आप लोगों ने गौतम बुद्ध को मानते हैं? बोले मानते हैं। हमने बोला महात्मा गांधी को मानते हैं? तो मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस मानते हैं, और एपीजे अब्दुल कलाम मानते हैं, विवेकानंद को मानते हैं। तो ठीक है, एक इतिहास को आप मान रहे हैं ना। हम लोगों ने देखे नहीं महात्मा गांधी को, लेकिन हम लोग मान रहे हैं। उसी प्रकार भगवान राम को भी नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग अपना मान रहे हैं, वो लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये दो तरह का इतिहास में क्यों ऐसा बात आ रहा है, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। भगवान राम तो पूरे यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है जी। अगर ब्रह्मांड पे ही विश्वास आपका नहीं है जी। तो फिर आपको पृथ्वी लोक में रहने का हक भी नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि राम के नाम से ही पूरा जो आज जो पृथ्वी चल रही है, और उनके मार्गदर्शन पे ही हम लोग आइडियोलॉजी उनको मान के जी कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से उनको जाना जाता है, जी। उनके आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है, खासकर भारत में। जी जी और जो भी सरकार भी बनती है, तो ये रामचरितमानस हो या गीता हो, जी जी उसके शब्दों का भावार्थ निकाल के जी जी और उस कदम पे चलना चाहती है, ताकि हम लोग एक तरह से राम राज का स्थापना कर कर सकें। सके। जी। तो आपने सुना, कितनी सुंदर बात बताई डॉक्टर साहब ने कि राम राज्य की स्थापना कर सके। और राम राज की खूबी हम बता दें कि डॉक्टर साहब ने जब बता ही दिया राम राज्य, तो हम लोग भी भागवत और रामचरितमानस के बहुत बड़े फॉलोअर हैं, और डॉक्टर साहब भी फॉलोअर हैं। उन्होंने पहले ही ऑफ कैमरा बताया, दीपक जी हम भागवत पढ़ते हैं, और अभी दिखला भी दें आज का सुंदर विचार डॉक्टर साहब का। आप देख लीजिए कितने सुंदर विचार हैं डॉक्टर साहब के। इन्होंने ये भी बताया दीपक जी, हमने ये भी बताया दीपक जी, देखिए हम लोग कई साल से यहाँ प्रयास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने केवल ज़मीन खरीदा, ना कोई बिल्डिंग बनाया। लेकिन हमारा पहला कर्तव्य